टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है ये कितनी तरीके की होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब ये दोनों क्या हैं? लेट्स फाइंड आउट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टू पेरेंट्स टेक्स प्लेस by making use of their sex cells, that is known as sexual reproduction। सबसे पहली चीज इसमें क्या पता चली? दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उन दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्यूज करा के जब हम एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, जैसा कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, दो इंडिविजुअल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनके सेक्स सेल्स को आपस में फ्यूज करवाया एंड एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज तो क्या? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और इसके अंदर किसी भी तरीके के स्पेसिफिक सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो साइड में डायग्राम दिखाई दे रही है, दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा अपने आप को दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड कर रहा है बाय द प्रोसेस नेम्ड बडिंग। सो दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिजन, रीजेनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर। ये 6 अलग अलग जो टाइप्स हैं, ये हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं। अब ये क्या हैं? वन बाय वन इन्हें डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फिजन। Fission is an asexual reproduction by which a unicellular organism divides and forms two different individuals। Fission एक ऐसा asexual reproduction है जिसके अंदर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो अलग अलग न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर देता है। टाइप्स ऑफ फिजन। फिजन कितनी तरीके का होता है? फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन and multiple fission। Binary fission मतलब in this method an organism divides and forms two individuals। First nucleus divides and then cytoplasm divides it and forms two different cells। For example amoeba। amoeba जो है ये बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है। इसके अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करके दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना देता है। सबसे पहले वो अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 हिस्सों में, उसके बाद अपने साइटोप्लाज्म को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इफ वी टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, इसके अंदर से निकल के वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। बडिंग। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बड लाइक प्रोडक्शन इज फॉर्म्ड। इट इज ड्यू टू बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बडिंग के थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग से बड्स बन जाते हैं और जैसे ही वो बर्ड्स मैच्योर हो जाते हैं वो उस पेरेंट को छोड़ देते हैं और अलग हो जाते हैं। द बर्ड वंस डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, दे गेट फुली मैच्योर्ड एंड डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम पेरेंट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड यीस्ट। ये जो आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं, ये हाइड्रा है जिसके अंदर बडिंग हो रही है। रीजेनरेशन। इन दिस मेथड इंडिविजुअल समहाउ कट्स और ब्रेक अप into many different pieces and separate into different individuals। इस तरीके के प्रोसेस में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलग अलग तरीकों से या तो तोड़ लेता है या काट लेता है। ऑर्गेनिज्म ईदर कट्स
और ब्रेक्स इनटू डिफरेंट पीसेस एंड हर एक इंडिविजुअल पीस जो है एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है या बन जाता है. रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय सेवरल स्पेसिफाइड सेल्स. रीजेनरेशन जो है ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक सेल्स के अंदर परफॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, जो एक्वेटिक हाइड्रा होता है जो जनरली पानी में पाया जाता है, एंड स्टारफिश. फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं एंड ईच फ्रेगमेंट देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईच फ्रेगमेंट इज लेटर डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल. हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नए इंडिविजुअल में बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्पायरोकाइरा. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसके अंदर कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो प्लांट के, फॉर एग्जाम्पल जिनसे आगे जो प्लांट बन सकता है, एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है, दे आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. उसके अंदर से नया प्लांट उगाता है. इन दिस मेथड. तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की. हमारे जो प्लांट्स हैं उसके अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव पर्पस में यूज करते हैं. अब वेजिटेटिव क्या होता है, यानी कि प्लांट के वो पार्ट्स को हम एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इस तरीके के जो प्लांट्स हैं इनसे हम दूसरे प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है. In this method, new plants are produced from the vegetative parts of plant like root, stem और leaf. Plants के roots से, उसके stem से और उसके leaves से जब हम एक नया plant obtain करते हैं, produce करते हैं, that is known as vegetative propagation. Examples, roots के अंदर से जैसे sweet potato, stem से potato and ginger, leaf से bryophyllum and begonia. ये वो प्लांट्स हैं जो इन स्पेसिफिक पार्ट्स से ऑब्टेन किए जा सकते हैं या रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सीड्स, स्टेम, फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट हैं. यानी कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम ये स्पेसिफिक चीजें ही खाते हैं. जैसे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो ये फ्रूट्स का काम करते हैं. फ्लावर की अगर हम बात करें तो कॉलीफ्लावर हो गया या ब्रोकली हो गया. लीव्स की अगर हम बात करें तो कैबेज हो गया या फिर मिंट हो गया या फिर तुलसी हो गया. रूट्स की अगर हम बात करें तो पोटैटो, अनियन, कैरेट, रेडिश, ये सारी चीजें. स्टेम की अगर हम बात करें तो शुगर केन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का. अब ये प्लांट अपने आप से भी उगा सकता है, यानी कि ऑन इट्स ओन भी उगा सकता है. कैसे? लेट्स फाइंड आउट. टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली दो तरीके की होती है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि हमने देख लिया अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स के अंदर से कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं. दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एंड आर्टिफिशियल जब ह्यूमन इंटरफेरेंस से हम प्लांट्स को उगाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब ये दोनों क्या है, इन्हें एक बार डिटेल में समझते हैं. अब सवाल ये उठता है कि इन प्लांट्स के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो इन्हें अपने आप से एक नया प्लांट बनाने में मदद करती है. दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स. इन प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, यानी कि वो रूट्स जो अपने आप से ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं. Along with these adventitious roots, plants also have sprouts and they can form stems, roots and leaves from parent plant. ये parent plant से stem, roots और leaves भी form कर सकते हैं. अब ये कौन कौन से अलग अलग तरीकों से possible है? Let's find out.
राइजोम्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अकर नेचुरली बाय डेवलपमेंट ऑफ राइजोम्स। अब ये राइजोम्स क्या होते हैं? राइजोम्स आर मॉडिफाइड स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द सरफेस और बीनीथ द ग्राउंड। राइजोम्स मॉडिफाइड स्टेम हैं जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, या तो सरफेस के ऊपर या फिर ग्राउंड के नीचे। अब राइजोम्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो इन्हें मदद करता है इन्हें ग्रो करने के लिए? राइजोम्स आर स्टोरेज साइट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च विच आर ग्रोथ सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स। प्रोटीन और स्टार्च स्टोर्ड होता है राइजोम्स के अंदर जो कि उन्हें ग्रोथ करने में मदद करता है। राइजोम्स एक्सटेंड रूट्स एंड शूट एंड मे अराइज फ्रॉम सेगमेंट्स ऑफ राइजोम एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। राइजोम जो है वो या तो अपने रूट्स को एक्सटेंड कर सकता है, या उसका जो शूट है, उसका जो स्टेम वाला पोर्शन है वो अराइज हो सकता है, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट। ये किन किन प्लांट्स के केसेस में होता है? ऑर्चिड्स के केस में, लिली के केस में, ग्रासेस के केस में। सेकेंड टाइप इज रनर्स। रनर्स को हम स्टोलन्स भी बोलते हैं। दे आर सिमिलर टू राइजोम्स बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट एज वेल। सिमिलैरिटी क्या है? ये भी हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस। और डिफरेंसेस क्या हैं? ये एग्जिस्टिंग स्टेम से ग्रो करते हैं, इन्हें अलग से स्टेम उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एग्जिस्टिंग स्टेम से ही ग्रो करते हैं। नाउ एज रनर्स ग्रो दे डेवलप रूट्स फ्रॉम बड्स लोकेटेड एट द नोड और टिप्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट है जो हमारा फ्लावर पॉट के अंदर है, वो मदर प्लांट है, और इसी के बड्स के अंदर से जो इसका डॉटर प्लांट है वो निकल रहा है। दैट इज नोन एज रनर। एज वी कैन क्लियरली सी ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, लेकिन ये अलग से प्लांट नहीं बन रहा है, ये उसी प्लांट का एग्जिस्टिंग पार्ट बन रहा है। इंटरवल्स बिटवीन नोड्स are more widely spaced and the new plant arises where the nodes develop। जो नोड्स हैं उनके बीच में जो गैप है, जो इंटरवल है, वो बहुत वाइड है, जिसके कारण कि ये जो नया प्लांट है वो इन्हीं नोड्स के बीच में उग रहा है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज वेरी कॉमन इन स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। बल्ब्स। बल्ब क्या है? बल्ब्स आर राउंड स्वोलन पार्ट ऑफ स्टेम विच आर टिपिकली फाउंड अंडरग्राउंड। ये राउंड और स्वोलन पार्ट है स्टेम का जो मोस्टली अंडरग्राउंड पाया जाता है। विद इन दीज ऑर्गन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लाइज इन द सेंट्रल शूट ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इस प्लांट के शूट के एकदम सेंटर में शुरू होता है। बल्ब कंसिस्ट्स ऑफ अ बड दैट इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ फ्लैशी स्केल लाइक लीव्स। जो इसका बड होता है वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है लेयर्स से, जो कि स्केल्स जैसे लीव्स के होते हैं। नाउ दीज लीव्स प्रोवाइड नरिशमेंट एंड फूड स्टोरेज टू द न्यू प्लांट। जो नया प्लांट अब उगने वाला है, ग्रो करने वाला है, ये लीव्स उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से जनरली हमारे जो बल्ब शेप के जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सारे उगते हैं, जैसे कि अनियन, गार्लिक। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो डैफोडिल्स, ट्यूलिप्स, ये सारे इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। Tubers are vegetative organs that develop from stem or roots। Tubers वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स है जो कि स्टेम और रूट से बनते हैं। ये जनरली राइजोम्स से बनते हैं, और राइजोम्स का जो स्वोलन पार्ट होता है इससे इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नाउ द अपर सरफेस ऑफ ट्यूबर प्रोड्यूसेस द न्यू प्लांट, यानी कि स्टेम और लीव्स। जो अपर सरफेस है ट्यूबर का वो स्टेम और लीव्स बनाता है इस नए प्लांट के, एंड द बॉटम सरफेस प्रोड्यूसेस द रूट सिस्टम। रूट ट्यूबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट्स दैट आर मॉडिफाइड टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। जो रूट ट्यूबर्स हैं वो रूट से ओरिजिनेट होते हैं और इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। स्वीट पोटैटो और दलिया ये दो प्लांट्स हैं जो इस तरीके से उगते हैं। Now let's talk about artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation is a type of plant reproduction that involves human intervention। इस सेंटेंस के अंदर इसका पूरा मतलब कवर हो जाता है। ये
इस तरीके का प्लांट रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मोस्ट कॉमन टेक्निक्स आर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, सकरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये 5 टेक्निक्स जो हैं, इन तरीकों से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है। नाउ these methods are employed by many farmers to produce healthier crop with desirable varieties और qualities। बहुत सारे फार्मर्स इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें हेल्दियर क्रॉप मिले और जो क्वालिटी वो चाह रहे हैं उन्हें वो क्वालिटी मिले। कटिंग, a part of plant, typically a stem or a leaf, is cut from the plant and is grown into a new plant form। जनरली क्या होता है, प्लांट का एक हिस्सा उस प्लांट से काट के अलग कर दिया जाता है और उस दूसरे हिस्से को अलग से उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, एंड इवेंचुअली दैट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। कटिंग समटाइम इज ट्रीटेड विद हॉर्मोन्स बिफोर बीइंग प्लांटेड टू इंड्यूस रूट डेवलपमेंट। जनरली क्या होता है, प्लांट्स के अंदर कुछ हॉर्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं उसे कट करने से पहले, ताकि उसके अंदर रूट डेवलपमेंट हो सके। अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग की, इन ग्राफ्टिंग डिजायर्ड कटिंग इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ अनदर प्लांट एंड इट इज रिमेन्ड विदाउट टचिंग द ग्राउंड। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक पार्ट ऑफ प्लांट को अलग कर दिया जाता है दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट से और उसे उगाया जाता है एक अलग प्लांट में। देन इट इज टाइड अप विद दैट प्लांट एंड इवेंचुअली आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम जो दूसरा प्लांट है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। लेयरिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व्स बेंडिंग ऑफ प्लांट ईदर ब्रांच और स्टेम एंड दैट बेंट पार्ट टचेस द ग्राउंड and it is later on covered with the soil and the plant eventually grows। सिंपली इसके अंदर क्या होता है, प्लांट का एक हिस्सा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। जनरली वो इसका ब्रांच हो सकता है, उसका स्टेम हो सकता है। अब ये बेंट पार्ट जब भी ग्राउंड को टच करता है, इसे चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है सॉइल के साथ एंड इवेंचुअली इट स्टार्ट्स ग्रोइंग विद द न्यू प्लांट। वो एक नए प्लांट के तौर पे उगना शुरू हो जाता है। जनरली ये 2 तरीके से किया जाता है, माउंड लेयरिंग यानी कि जो सॉइल के अंदर की जाती है, दूसरा एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग के अंदर उस प्लांट को हमें सॉइल से न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, तो उसे हम प्लांट को कवर कर देते हैं सॉइल में। बट इन एयर लेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उस बार्क टिश्यू को रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर मॉइस्ट सॉइल लगा देते हैं, यानी कि जो पानी वाली सॉइल होती है उसे लगा देते हैं और उसे एक पॉलिथीन से कवर कर देते हैं ताकि वो मॉइस्चर को रिटेन कर सके। देन दैट मॉइस्चर सॉइल गिव्स इट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड एंड इवेंचुअली द प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। जो मॉइस्चर वाली जो सॉइल है वो उससे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर देता है और ये जो प्लांट है ये ग्रो करना। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आइए ये देख लेते हैं। Plants produced by vegetative propagation produces flowers and fruits and here then they produce from another seeds। प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनते हैं वो अपने पहले प्लांट के लिए तो फ्लावर और फ्रूट्स बनाते ही हैं, लेकिन जब उन्हें अलग कर दिया जाता है तो वो एक नए प्लांट के लिए भी ये सब करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मीन, बनाना एक्सेट्रा। ये उन प्लांट्स के साथ भी किया जा सकता है जो सीड्स नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल जैसे रोज, जैस्मीन, बनाना, इन प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं बनाए जाते, ये फिर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उग सकते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। जो इस तरीके से प्लांट बनाए जाते हैं वो अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। टिश्यू कल्चर एंड इट्स एडवांटेजेस। टिश्यू कल्चर क्या है और इसके क्या फायदे हैं, एक बार ये देख लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल, इट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। जब एक छोटे से टिश्यू या सेल से बहुत सारे प्लांट्स उगाए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, उस तरीके को टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अब इसका नाम टिश्यू कल्चर क्यों पड़ा? एग्रीकल्चर क्या होता है?
जब हम सीरियल क्रॉप्स को एक बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, एक किसी भी प्लांट को एक बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं। वैसे ही उस प्लांट के टिश्यू या सेल को जब हम एक बहुत बड़े स्केल पे उगाते हैं, उसे टिश्यू कल्चर बोला जाता है। अब टिश्यू कल्चर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक। इन दिस टेक्निक थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यू वीक्स। ये बहुत तेज तरीका है प्लांट्स को उगाने का। इसके अंदर हजारों प्लांट्स जो हैं वो विद इन फ्यू वीक्स उगाए जा सकते हैं। जो ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज प्रोन एरियाज होते हैं या कंट्रीज होते हैं, उनके अंदर एग्रीकल्चर मोस्टली टिश्यू कल्चर के थ्रू किया जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा पैदावार जो है वो ऐसे टिश्यू प्लांट्स ही दे सकते हैं। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। जो नए प्लांट बनाए जाते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, उनके अंदर कोई भी बीमारी या कीड़ा लगने का खतरा नहीं होता। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर और सीजन। टिश्यू कल्चर के अंदर वो प्लांट को हम कहीं भी, कैसे भी, किसी भी सीजन में और किसी भी वेदर में उगा सकते हैं। वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से पैदा होने वाले प्लांट को उगाने के लिए बहुत छोटी जगह की जरूरत होती है।